हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की शॉर्ट क्लिप में हम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस वाला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिस पर बेस्ड आपको 50% क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? हालांकि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपने पिछली 2-3 वीडियोस देखी हैं तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इस टॉपिक में बहुत अच्छे से समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन विद डेफिनेशन क्या होता है। और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ साथ हम दोनों चीजें भी सीखेंगे, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सो हैव अ लुक हियर। बिना किसी देरी के देखते हैं, पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एक वो पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर बनने वाला एंगल होता है जो कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाता है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाता है व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर से आप पॉइंट को देख रहे हैं, मतलब आप नीचे खड़े हैं और नीचे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहे हैं। मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और इससे आप ऊपर देख रहे हैं, यस, तो वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। लुक एट हियर, ये जमीन है जिस पर हम चल रहे हैं, जिस पे हम खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जमीन है, इसको आप हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करेंगे। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपने क्या देखा? आपने एक मस्त एयरक्राफ्ट देखा। ठीक है, इंडियन एयरक्राफ्ट देखा। तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैसे बनेगा भाई? अबे यही है क्या? हाँ, ऐसे एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट ये भाई मेरा, ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आपकी सुंदर सुंदर आंखें बना देता हूं मैं, ये बाल भी बना देता हूं। ठीक है, राइट। तो आपने इस आंख से या इन आंखों से आपने इसको देखा, राइट। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बताया है कि ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट को जो आप देखते हैं वो एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, राइट। यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसका हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन एंगल क्या बोला है उसने कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? आपने बोला सर जमीन तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यस। आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, क्योंकि आंख से एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा, बेस, उसको बोलेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपकी ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है? थीटा, जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमेशा तब बनता है जब आप नीचे से ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देखते हैं, राइट। समझ में आया? अब इसका एक और रूप देखिएगा। ठीक है, और वो रूप क्या है? देखिए, मान लीजिएगा आपको सिंपल क्वेश्चन किस तरीके का मिलेगा। ये बिल्डिंग का अपार्टमेंट है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनाना है इस तरीके की, अपनी आंख और अपनी हाइट को लीव करते हुए। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। तो हमारी जो प्यारे बच्चों क्या होती है, आंख जो होती है वो ऑब्वियसली बात है शरीर से ऊपर होती है, लेकिन हम इस डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो ये हो गई आपके सामने क्या? लाइन ऑफ साइट। आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, टॉप अपार्टमेंट देख रहे हैं, ठीक है, अपार्टमेंट का टॉप फ्लोर देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये हो गई बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए ध्यान से, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल थीटा। मैंने आपके सामने ये क्यों पहले रखा? क्योंकि बच्चा कह सकता है सर मेरा शरीर कहाँ गया, मेरा पेट कहाँ गया, मेरी टांगे कहाँ गई, पैर कहाँ गए, मेरे जूते कहाँ गए। तो पैर जूते आपके सही सलामत है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आई, ऑब्जर्वर की आई को यहीं पर कंसिडर करते हैं, राइट। ये रही, राइट, हम इसको यहीं पर कंसिडर करते हैं। ये आई हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा विच इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी क्या होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।